दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कल से इसको लिंक करके देखते हैं कल की क्लास से। तो हमने क्या पढ़ा था कि अजमेर में एक राजा है, राजपूत राजा। कौन है, कौन है अजमेर में राजपूत राजा? किसके बारे में पढ़ा था कल हमने? अरे इतना तो याद होगा कि कल हमने किसके बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था कल हमने? कल किसके बारे में पढ़ा था ये नहीं पता? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये अजमेर के राजपूत राजा थे। ठीक है, और इनके शासन में मोहम्मद घुरी, मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी, वैसे नाम उसका मोइजुद्दीन ही था, वो लंबे लंबे नाम ये लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो जो मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी था उसने पृथ्वीराज चौहान के समय पे क्या किए थे, यहाँ पे हमले किए थे। ठीक है, तो एक बार रिकैप देख लेते हैं। सॉरी, पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? अरे भारत में किस जगह के राजा थे? कहाँ बैठे हैं ये? सीट ऑफ पावर क्या थी इनकी? अजमेर। अजमेर, ठीक है, अजमेर। और इनके समय में दो बैटल हुए हैं बेटा, दो बैटल, बैटल ऑफ ताराइन। बैटल ऑफ ताराइन, बैटल ऑफ ताराइन में दो बैटल हुए, कौन कौन से बेटा? एक तो 1191 में हुआ है और एक 1192 में हुआ है। 1191 में पृथ्वीराज विन, ठीक है, पृथ्वीराज जीत जाते हैं इस वाले युद्ध में। एक बार रिकैप देखो, पूछ लिया जाता है ताराइन का युद्ध 1151 में जो हुआ था, या ताराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? तो प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, द्वितीय मोहम्मद घुरी ने। ठीक है, तो ये मोहम्मद घुरी, इसमें किसने जीता था? ये मोइजुद्दीन मोहम्मद घुरी ने। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें तो पृथ्वीराज विन कर गए और इसमें मोइजुद्दीन जीत गया। अब मोइजुद्दीन इंडिया आ चुका है। ठीक है, उसने अजमेर अजमेर कैप्चर कर लिया, अजमेर कैप्चर कर लिया। नोशन मैंने तुम्हें बताई थी बेटा, एक बुक है, इसका नाम लिखो। अच्छा सुनो, कॉपी निकालो और अभी नोट कर लो यहाँ पे, क्योंकि अभी नोट कर लोगे तो तुम लोगों को याद रहेगा, नोट नहीं करोगे तो तुम फोन में तो रखा रह जाता है वो। पृथ्वीराज रासो एक बुक है जो कि बेटा चंदर बरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो एक बुक है जो कि चंदर बरदाई ने लिखी है। चंदर बरदाई एक पोएट थे। ठीक है, ये पोएट जो है चंदर बरदाई, चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। लिसन, व्हाट इज हिस्ट्री और व्हाट इज नोशन, व्हाट हैव बीन रिटन। देखो मैं ये चीज अलाउद्दीन खिलजी वाले में भी बताऊंगी। ठीक है, बस ये जो चीज है कॉपी में नोट कर लो पहले, क्योंकि अभी याद कर लोगे तो बेसिकली तुम लोगों को याद रह जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है ये चंदर बरदाई ने लिखी थी, ये एक महाकाव्य है। किसकी प्रशंसा में महाकाव्य लिखा था ये? चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के प्रशंसा में। हाँ, कहाँ पे? आर्मी का तो देखो मैंने, आर्मी का मैंने पेपर देखा नहीं। हाँ, बेटा देखो, तुम वेदर तुम यूपी पुलिस दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो या फिर दिल्ली पुलिस अब दे रहे हो, सब में बेटा हिस्ट्री में से ऐसे आ जाता है 10 to 8 क्वेश्चन, 10 to 8 पॉलिटी से, 10 to 8 हिस्ट्री से, 10 to 8 या 5 ज्योग्राफी से आ जाते हैं। तो हम किसी एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस इस साल नहीं आए हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल नहीं आएगा, है ना? तो हम पैटर्न पे रिलाई नहीं कर सकते कि ट्रेंड जो चल रहा है कि इस साल नहीं पूछे तो अगले साल भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट को हमें
टोटल जो वेटेज है सभी सब्जेक्ट को हमें बराबर टाइम देना है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंदर बरदाई ने, और ये लिखी थी पृथ्वीराज चौहान के प्रशंसा में। अब बेसिकली क्या था, पृथ्वीराज रासो में चंदर बरदाई ने लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद घुरी था युद्ध के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है बेटा, पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है ये बहुत बाद में लिखा गया है, ठीक है, इस बात को याद रखना। क्योंकि हम किस बेसिस पे बता रहे हैं कि नहीं मारा था, क्योंकि बेटा हमें कॉइन्स मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, और उस कॉइन्स के एक साइड पे लिखा है पृथ्वीराज देव सॉरी, और एक पर लिखा है मोहम्मद साम। युद्ध के बाद के टाइम पीरियड के हमारे पास कॉइन्स हैं, जिन कॉइन से ये पता चलता है कि मोहम्मद घुरी ने अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को कुछ दिन शासन करने दिया था, बाद में उन्हें कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन लगा करके एग्जीक्यूट करवा दिया था और उनके बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया था, ठीक है। तो ताराइन का युद्ध हो गया, पृथ्वीराज जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है और उनके बेटों को राजगद्दी पर बिठा दिया, और उसके बाद अजमेर को भी इन्होंने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था, और उनके बेटे ने अजमेर से दूर जाकर प्रथमपुर में अपना शासन बना लिया था, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। चलो देखो, दिल्ली सल्तनत जो है ये कब से कब तक इन्होंने शासन किया था, सरका 1206 से 1526 तक, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत है ये मेनली बेटा कुछ डायनेस्टीज में डिवाइड है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो ये है स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जिसे हिंदी में गुलाम वंश भी कहते हैं, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी में इसमें भी दो पार्ट है, एक तो फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी और सेकेंड इलबारी डायनेस्टी। सेकेंड इलबारी डायनेस्टी, ठीक है। जो स्लेव डायनेस्टी है इसमें एक डायनेस्टी आएगी कुतुब डायनेस्टी, इसमें जो ये सुल्तान आएंगे एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी का था इल्तुतमिश, और सेकेंड इलबारी डायनेस्टी का था बलबन, बलबन। कुतुब जो कुतुब डायनेस्टी थी जिसको कुतुबुद्दीन ने वो किया था, बसाया था, ये चली थी 1206 से 1211 तक। इल्तुतमिश में जो इलबारी डायनेस्टी, फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी थी वो 1211 से 1266, और जो बलबन ने सेकेंड इलबारी डायनेस्टी फाउंड की थी वो तो 1266 से 1210, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत की जो फर्स्ट दिल्ली सल्तनत वन है उसकी डायनेस्टीज है बेटा। सेकंड हाफ में हम पढ़ेंगे इसके कौन आ रहा है हमारे पास, खलजीज आ रहे हैं या खिलजी, ठीक है। फिर आ रहा है तुगलक और लोदीज,
सेकेंड हाफ में हम पढ़ेंगे खलजीज, तुगलक और लोदीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुतुब डायनेस्टी की या फिर स्लेव डायनेस्टी के जो पायोनियर थे, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी। इल्तुतमिश बलबन। लिख लिया? लिखा, नोट किया? तुम कर रहे हो नोट? नहीं कर रहे? नहीं लिख किया? नहीं नोट? कर लो। देखो, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, स्लेव डायनेस्टी, फर्स्ट इलबारी, सेकंड इलबारी। स्लेव डायनेस्टी में कुतुब शाही डायनेस्टी है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी नींव रखी थी। फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी में इल्तुतमिश और सेकंड में बलबन है। और सेकंड जो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे बस खलजीज, तुगलक और लोदीज के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा जान लो। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली क्या था? ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घुरी। मोहम्मद घुरी का क्या था? स्लेव था। और मोहम्मद घुरी ने इंडिया में यहाँ पर अजमेर, जैसे कि मैंने बताया, अजमेर उसने जीत लिया। उसके बाद मोहम्मद घुरी एक जनरल को अपने साथ में लाया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी। तो बख्तियार खलजी को उसने ईस्टर्न कैंपेन के लिए भेजा था कि भाई तुम ईस्ट में जीत कर आओ, ठीक है, ईस्ट में सारे राज्य अपनी उसमें मिलाकर आओ राज्य में। अब वो ईस्ट में गया और ये वही बख्तियार खलजी है जिसने ईस्ट में रेड की है, जिसने कि बिहार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी थी, उनको जो डिस्ट्रॉय किया है वो बख्तियार खलजी ने किया है, ठीक है। उसने ईस्टर्न में बंगाल तक का रीजन जीत लिया था। मोहम्मद घुरी दिल्ली सल्तनत को कहाँ तक ले जाता है? गुजरात तक, अहिनवाड़ तक, ठीक है। और वो सारा एरिया जो है कैप्चर कर लेता है। पृथ्वीराज चौहान के बेटों के साथ क्या होता है? देखो, चंदर बरदाई ने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान के बेटों को मोहम्मद घुरी ने मार दिया था। चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है। बट पृथ्वीराज रासो में सारी चीजें सच नहीं लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो जो है एक तरह का एग्जैजरेट करके लिखा हुआ है, बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज जब लिखी जाती है वो, ठीक है। तो उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें लिखी है। पृथ्वीराज चौहान के जो बेटे हैं वो रणथंभौर के राजपूत राजा बन गए थे और उन्होंने अजमेर से अपनी जो कैपिटल है वो रणथंभौर शिफ्ट कर ली थी और रणथंभौर में ही उन्होंने अपना शासन किया है। वो उनको मारा नहीं गया था। तुम सोचो, इतना बड़ा एम्पायर का राजा था पृथ्वीराज चौहान, कोई कैसे किसी राजा को मार सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता था, वो हरा देते थे, उनका राज्य उनको वापस दे देते थे। बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है जब किसी राजा को बैटलफील्ड में मार दिया गया है, तो ऐसा ये नहीं था, ठीक है। तो हमारे पास देखो, हम हिस्टोरियंस की बात करते हैं तो बेटा सबसे अच्छा सोर्स है, ये सारी चीजें पढ़ो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सच है, क्योंकि एनसीईआरटी रिसर्च बेस है। ये किसी के कहने पे हिस्ट्री नहीं लिखते हैं, वो रिसर्च करते हैं, उनको जिस तरह के एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पे लिखा जाता है। अब एनसीईआरटी में जो है दो बेटा हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी है, एक सतीश चंद्र है, मैंने पहले भी शायद इनका नाम बताया है, और एक बिपिन चंद्र है। तो ये जो है हमारे इंडिया के रेनाउंड हिस्टोरियंस है। अगर कभी भी पढ़ो तो इनकी बुक से पढ़ना, कभी भी तुम आगे पढ़ने के बारे में सोचोगे तो। है खिलजी, ये सेकंड, जब सेकंड इलवारी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी बलबन वाली, तो अलाउद्दीन खिलजी पावर में आएगा। हाँ हाँ, उसकी बारे में भी बहुत सारी नोशन है, वो भी मैं बताऊंगी तुम लोगों को। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात क्या था? ये किसका स्लेव था? ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घुरी, ठीक है। ये स्लेव था मोहम्मद घुरी का। मोहम्मद घुरी ने इसे
इंडिया की पोजीशन दे दी थी कि इंडिया में जो हमारा राज्य है उसका गवर्नर तुम्हें बना दिया गया। तो मोहम्मद घुरी की मौत के बाद, उसके मोहम्मद घुरी के मरने के बाद इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और इन्होंने अपनी डायनेस्टी का वो किया, जिसे नाम से, किस नाम से जानी जाती है इनका वंश, कुतुबशाही डायनेस्टी, कुतुब डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, क्योंकि ये गुलाम थे तो इन्होंने अपनी वो रखा, इसका नाम गुलाम। इनका जो हेडक्वार्टर था बेटा इंद्रप्रस्थ था, जो कि हमारा दिल्ली है, वही इनका हेडक्वार्टर था इनकी उसका। और इन्होंने काफी मिलिट्री, स्टैंडिंग मिलिट्री इन्होंने ऑर्गेनाइज की और जो अपना एम्पायर है उस पर अच्छा होल्ड बना लिया। अब मोहम्मद घुरी, हाँ 1206 में मोहम्मद घुरी की डेथ हो गई थी। मोहम्मद घुरी की डेथ के बाद इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और फिर ये यहाँ के सुल्तान बन गए और लाहौर को इन्होंने कैपिटल बनाया। किसको कैपिटल बनाया? कैपिटल क्या थी? लाहौर। लाहौर को कैपिटल बनाया और इनको लाख बख्श भी कहते हैं, ठीक है, इनको लाख बख्श भी कहते हैं क्योंकि ये लिबरल डोनेशन देते थे। इनके इनके टाइम में बेटा एक स्कॉलर आए हैं जिनका नाम है हसन निजामी। जिसके टाइम पे स्कॉलर आ रहे हैं स्कॉलर के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। इनके टाइम पे जो स्कॉलर थे वो यहाँ पर आए थे, उनका नाम था हसन निजामी। तो सी स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जब इनकी डेथ हो जाती है, इनकी डेथ होने का बहुत मतलब असमयी डेथ हो जाती है। ये चौगान खेल रहे होते हैं। चौगान बेसिकली हॉर्स पोलो होता है। पोलो अगर तुमने देखा हो, हॉर्स पोलो जो होता है उसे कहते हैं चौगान, ठीक है। हॉर्स पोलो, हॉर्स से गिरकर इनकी मौत हो गई थी, ठीक है, पोलो खेलते समय इनकी मौत हो गई थी और मतलब इनकी ये एक्सपायर हो गए। और उसके बाद बेसिकली क्या है, इनके टाइम में बेटा एक वो आए थे सूफी संत। तो ये सूफी संत जो थे इनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार। और अगर तुम कुतुब मीनार के आसपास बेटा जाओगे तो इनकी दरगाह है वहां पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, इन्होंने, इनके टाइम में सिर्फ एक ही बहुत अच्छी चीज बनी है जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। और कुतुबुद्दीन ने इसका वो करवा दिया था उद्घाटन, किसका? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का नाम बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, वो उन्होंने ये जो सूफी संत थे ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पे रखा है। इनकी दरगाह महरौली में ही है, ठीक है। वहां पे अगर कभी जाओगे तो तुम्हें वहां पे मिलेगा लिखा हुआ कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट करवा दिया था बट उनकी मौत हो गई थी उससे पहले ही, मतलब उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई। और कुतुबुद्दीन, इसका कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो बेटा रुक गया था, ठीक है, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था इन्होंने कुतुब मीनार का, ठीक है। पूरी किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने पूरी करवाई थी, इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब बेटा इनका जो नाम, इनकी जो डेथ है वो 1210 में ही डाइड, 1210 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब बेटा इनका बेटा भी था आरम बख्श, लेकिन आरम बख्श को इल्तुतमिश ने हटा दिया था। आरम बख्श रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश। आरम बख्श को इल्तुतमिश ने हटा दिया था और खुद गद्दी पर बैठ गया था। अब देखो इनकी कहानी सुनो। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी या कुतुब डायनेस्टी के पायोनियर, कैपिटल इन्होंने बनाई थी लाहौर। इन्हें लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये क्या करते थे? दानवीर थे, दान देते थे, ठीक है, लिबरल डोनेशन देते थे।
उसके साथ साथ इनके टाइम में एक स्कॉलर हसन निजामी आए थे। संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, इनकी दरगाह इन्होंने बनवाई है, और इनके ही नाम पर, इसी संत के नाम पर कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था दिल्ली में, महरौली में। ठीक है, तो ये याद रखना। और 1210 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो आरम बख्श जो था इनका बेटा, वो गद्दी पर बैठने, मतलब वो सक्सेसर था इनका, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, तो ऐसे ही सक्सेशन होता था। अच्छा, तुम्हें टर्किश वाला सक्सेशन बताती हूँ, तुम लोगों को पता है? अच्छा, टर्किश जो तुर्क थे उनमें राजा कैसे बनते थे, पता है तुम्हें? कुछ कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सीरीज भी वगैरह भी बहुत सारी आती है। टर्किश राजाओं का, सुल्तान का जो सक्सेशन होता था, जैसे कि कोई राजा अब राजा नहीं रहा, तो राजगद्दी पे कौन बैठेगा तुम्हारे हिसाब से? उसका बेटा बैठेगा, लेकिन कौन बैठेगा सबसे बड़ा? हाँ, मतलब तुम्हारे हिसाब से लगता है ना कि उसका बेटा बैठेगा, जो सबसे बड़ा था वो बैठेगा। ऐसे ही होता था हमारे यहाँ, तो ऐसे ही होता है। पृथ्वीराज चौहान का एग्जाम्पल ले लो, या बेटा चोल डायनेस्टी में हो, कहीं भी हो, हमारे यहाँ तो यही होता था कि बेटा है, फिर उससे उसका छोटा बेटा, फिर जो भी आएगा, बच्चे उनके ही आते रहते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता था। अब तुर्क में सक्सेशन कैसे होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर किसी राजा के 5 बेटे हैं और उस राजा की डेथ हो गई है, तो जो राजा का पांच बेटे में से जिसको भी वो राजा बनना है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, उसे बाकी के चारों को मारना होगा। यस, एक तरफ राजगद्दी में, एक तरफ तो ताजपोशी हो रही है, ताज पहनाया जाए, दूसरी तरफ अर्थियां उठ रही है, ऐसे ऐसे होता था। यस, यही तो बताती हूँ। ओटोमन एम्पायर में मुझे ज्यादा कुछ खास पता नहीं है, लेकिन एक का बता रही हूँ, सुल्तान सुलेमान का। जो सुलेमान सुल्तान थे, ही वॉज द, कि बहुत काफी दिन तक उन्होंने रूल किया था, मतलब टिल हिज डेथ लंबा रूल किया था। उनके बाद क्या हुआ था बेटा, जो उनका बेटा था मुस्तफा, उसको भी मरवा दिया गया था। उनका एक बेटा था मेहमद, वो चिकन पॉक्स से मर गया था। पढ़ना उसे, 1500 के आसपास का है। हाँ, इसके बाद जब हमारे यहाँ पे हुमायूं है ना, जिस समय, उस समय ओटोमान एम्पायर में सुल्तान सुलेमान था। ठीक है, हाँ। और उसमें फिर क्या हुआ था बेटा, एक बेटा उनका सुसाइड कर लेता है, बचते हैं 2 बेटे, सलीम और बायजिद। तो सलीम पता है क्या करता है, बायजिद को मार देता है, उसकी पूरी फैमिली को मार देता है, तब वो राजा बना था, सलीम सेकंड। हाँ, वो यही यही जो तुम बात कह रहे हो ना, कंपटीशन खत्म करने वाला होता था, कि कोई कल को आके उन पे हमला नहीं करेगा कि मेरे को राजा बनाओ, या जैसे रिबेलियन हो जाता था ना, रिबेलियन कोई नहीं करता था। बट ये जो सक्सेशन है ना कहीं बहुत अनफेयर रहता था बेटा। अगर कोई छोटा सा बच्चा है ना, कि कल ही उसने जन्म लिया है, उसे भी मार देंगे, ये चीज होती थी। और दिस इज वेरी क्रूअल, है ना। हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो सदियों से चलता आ रहा है। बट हाँ देखो, कुछ कुछ है जहाँ पे किया है, जिनके हमें पूरी तरह से प्रमाण भी नहीं है हमारे पास। बट देखो, चोल डायनेस्टी देखो, पल्लव डायनेस्टी देखो, उनके बेटे ही आ रहे हैं सक्सेशन में। बट ऑन दी अदर हैंड तुर्किश में तो सेम ऐसे ही बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, बेटा तो गया, उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया, इस बेटे को हटा के खुद राजा बन गया। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, क्योंकि इनमें स्लेव कल्चर ज्यादा चलता था ना, गुलाम कल्चर। तो मोहम्मद घुरी किसी ने, इल्तुतमिश के जो भाई था, हाफ ब्रदर यानी स्टेप सौतेला भाई, उसने इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने बेच दिया था इल्तुतमिश को, और फिर इल्तुतमिश ने क्या बनाई, सेकंड इलवारी, फर्स्ट इलवारी डायनेस्टी। ठीक है, ये बनाई इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश को देख लो, छोटा ही है, इसके बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं है। इल्तुतमिश कौन सी, इलवारी किसका नाम है बेटा? इलवारी क्यों रखा इसका नाम इलवारी? कुछ तो इससे कनेक्शन होगा, तभी तो इलवारी नाम रखा। तो ये बेटा बेसिकली इनकी ट्राइब थी जिसे इलवारी कहते थे, एक जनजाति थी जिसका नाम था इलवारी, इलवारी ट्राइब। इल्तुतमिश इल्बारी ट्राइब से बिलोंग करता था, और इल्तुतमिश ही वो राजा था जिसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया है। ठीक है, ये इलवारी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और ऐबक को इनके सौतेले भाई ने इनको बेच दिया था। ठीक है, और
ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सन इन लॉ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में इससे अपनी बेटी की शादी करा दी थी, तो ही वॉज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऐबक लिख लो यार, कुतुबुद्दीन बहुत लंबा नाम है। ऐबक, ठीक है, ये ऐबक का क्या था, सन इन लॉ था। ठीक है, इसने आरम बख्श को हरा दिया था 1211 में, और ये खुद सुल्तान बन गया था। और कैपिटल इनने कहाँ शिफ्ट करी, उसकी कैपिटल क्या थी, लाहौर, ऐबक की, और इसकी कैपिटल इसने क्या बनाई, दिल्ली। ठीक है, लाहौर से दिल्ली। लाहौर अभी प्रेजेंट में कहाँ है, गुरु गुरु के गाने नहीं सुनते क्या तुम, लग दी लाहौर दिया लाहौर इन पाकिस्तान। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली लाहौर की जो हिस्ट्री है वो इंडिया की हिस्ट्री से ज्यादा मैच करती है रादर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ नहीं है, जो इंडिया है वही पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान कुछ नहीं है, बिना इंडिया के पाकिस्तान था ही नहीं। ठीक है, तो लाहौर इज ए प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। तो दिल्ली इसने कैपिटल शिफ्ट कर ली, और 10 सालों में तो देखो बेटा इसने अपना वही राजकाज वो करने वाले काम किए, कि वही बैटल वगैरह सारी डायनेस्टी इंक्लूड की। बट इसमें मेन जो बात याद करने वाली है, तुमने एक इन्वेटर का नाम सुना होगा, चंगेज खान, सुना है, सुना है, कौन था वो, मंगोल का सबसे, हाँ मतलब जिसने मंगोल जो एम्पायर है वो खड़ा किया था। बेसिकली क्या है, ही वॉज अ मंगोल। क्या नाम था उसका, इसका असली नाम बेटा तिमूजिन था, लेकिन इसको नाम क्या कहते थे, चंगेज खान है। क्या होती है, मंगोल्स में मंगोली करते होंगे, मंगोलिया में मंगोल, हाँ तो बट ये मंगोल जो डायनेस्टी है उसका इसने स्थापना की थी चंगेज खान ने। इसका असली नाम तिमूजिन था, तिमूजिन। और ये मोर और लेस चाइनीज से ज्यादा मिलते हैं रादर देन इंडियन। इंडियन नहीं है, चाइना से बिलोंग करते हैं। जो मंगोलिया कंट्री है ना, मंगोलिया बेसिकली इन्हीं की है वो। ठीक है, चाइना पे इन्होंने रूल किया है पूरा, चाइना पे यही रूल कर रहे थे। तो मंगोल जो थे, तिमूजिन था, इसे पॉपुलरली हम क्या कहते हैं, चंगेज खान, चंगेज खान। अब चंगेज खान का जो देखो, अब हुआ क्या था, इल्तुतमिश के टाइम पे इसने हमला किया था अराउंड 1212 के आसपास, 1200, ठीक है 1213 1212 के आसपास इसने हमला किया था इल्तुतमिश के टाइम पे। अब इल्तुतमिश जो एक रूलर था ख्वाजरिम में, ख्वाजरिम में इसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी, जलालुद्दीन मकबरनी। उसने पता है हमारे इधर आया वो इंडिया की तरफ, और उसने इल्तुतमिश से हेल्प मांगी दिल्ली में कि मेरे को यहाँ पनाह दे दो, चंगेज खान हमें मार देगा। अब इल्तुतमिश वाज वेरी क्लेवर, उसने कहा मैं इसको बना दूंगा, मंगोल मेरे घर तक आ जाएंगे, यहाँ मतलब दिल्ली तक आ जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसे भगा दिया कि मैं तेरे को पनाह नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ कैसे रख लूं भाई, वो यहाँ पे हमला कर देगा, इतनी मुश्किल से तो अब ये एम्पायर बनाया। तो इल्तुतमिश उसे वापस भेज देता जलालुद्दीन बर्नी को, और चंगेज खान उस साल हमारे यहाँ नहीं आया। अब मंगोल कब आया फिर इंडिया में, पहले मंगोल पे कौन था जो इंडिया तक आया, कौन, ये नहीं था, चंगेज खान नहीं आया, दूसरा आया था, उसका नाम तुम्हें पता है, सुना भी है, सैफ अली खान का बेटा। सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर तो तिमूर आया था बेटा, तैमूर आया था, ये आया था 1339 में। कब करेगा ये हमला, जब हमारे पास खलजीज होंगे, और खलजीज में भी कौन होगा, कौन था, अलाउद्दीन खलजी। तो तुम्हें बताओ वो सन की आदमी था अलाउद्दीन खलजी। तो अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे ही पढ़ेंगे, वैसे मैं यहाँ पे अभी तुम्हें बता दे रही हूँ क्योंकि हमें एंड भी करना है। इल्तुतमिश भी कंटिन्यू ही रखेंगे, इल्तुतमिश के बाद रजिया है, रजिया के बाद बलबन है, खत्म हो जाएगा हमारा।
बेटा इल्तुतमिश का कोई भी बेटा उसके लायक नहीं था राजगद्दी पे बैठने के। इल्तुतमिश पहले ही कह के जाता है कि मेरी बेटी को राजगद्दी पे बैठाना, इल्तुतमिश का। तो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाकर मतलब मरने से पहले ही कह देता है कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इसको नॉमिनेट करके जा रहा हूँ, ये बनेगी सुल्तान। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मारना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। बेसिकली क्या था बेटा, ऐसे भी होता था, किसी को राजा बनने के लिए वो अपने पिता को भी मार देते थे। हाँ, बहुत बहुत जगह पर हुआ है ये। जैसे कि ये चीज तुम्हें ज्यादा दूर मत जाओ, हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगी, मुगल्स में। यस, कौन करता है, किसने अपने पिता को एग्जीक्यूट करवाया था? औरंगजेब ने। हाँ, औरंगजेब ने किया था। और औरंगजेब ने ये प्रथा सी चला दी थी कि अपने पिता को भी मार देते थे। उसने अपने पिता को ताउम्र जेल में बंद करवा दिया था। बूढ़े थे शाहजहां और जेल में बंद करवा दिया था। तो ये औरंगजेब करेगा। मतलब हमारे यहाँ भी एग्जाम्पल है। बट ऐसा भी होता था, पिता को भी मार देते थे। राजकाज में मैं कह तो रही हूँ, सरकार या सत्ता के लिए कोई भाई बहन या माँ बाप नहीं होता। सत्ता के लिए कुछ नहीं होता, पॉलिटिक्स में कुछ भाई बहन कुछ नहीं होता। तो ये याद रखना, चंगेज खान आया था किसके टाइम पे, बस ये याद रखना, डेट भी याद ना रहे ना, तुम्हें याद रहे इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। और ये याद रखना, अच्छा इल्तुतमिश 1211 में राजा बना था, तो वो 1211 के बीच में ही आया होगा। ठीक है, तो ये याद रखना इल्तुतमिश के टाइम पे आया था, तो तुम्हें डेट का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, खलजी के बारे में हम बात करेंगे। जब खलजी के टाइम पे आया था ना, खलजी कहाँ पर था? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में वो कैंपेन कर रहा था, राजा रतन सिंह को हरा दिया था चित्तौड़गढ़ जीतने के लिए। अब बीच में खबर आती है कि मंगोल आ गए फिर से। ठीक है, तो मंगोल में कौन आया था? तिमूर। नहीं, मंगोल्स आए थे, बट तिमूर नहीं आया था। तिमूर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। सी, जो तुगलक डायनेस्टी है, तिमूर उनके समय पे आया था। लेट मी क्लियर, जो ये है, इसके समय पे आया था, तुगलक के टाइम पे आया था 1739 में। लेकिन उससे पहले मंगोल्स आए हैं। और जब मंगोल्स अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी सीरी फोर्ट में जाके छुप गया था। सीरी फोर्ट में जाके, हाँ, बैठ गया था। उसने कहा था इधर आएंगे तो बचेंगे नहीं, और मैं इस फोर्ट से निकलूंगा नहीं। और वो फोर्ट में ही बैठा रहा, और आखिरकार वो वापस चले गए अपने आप। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है। अब इसको याद रखना तुम लोग, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, और लिख भी लेना और रिवाइज करते रहना।